हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। मैं आज रिवीजन कर रही हूँ इवोल्यूशन चैप्टर। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं लाइफ फॉर्म के हिस्ट्री के बारे में, मतलब कि कैसे लाइफ अपीयर हुआ अर्थ पे। एंड फिर बोला गया है कि क्या एग्जैक्टली एवोल्यूशन है, वो भी हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड कैसे चेंज हुआ फ्लोरा एंड फ्यूना में। फ्लोरा को बोला जाता है प्लांट एंड फ्यूना को बोला जाता है एनिमल। एंड फिर बोला गया है कि हम ओरिजिन ऑफ लाइफ को भी समझेंगे कि कैसे हुआ अर्थ का एवोल्यूशंस वगैरह। एंड फिर बोला गया है कि जितना भी स्टोरी है सब कंस्टिट्यूटेड एंड कंस्टिट्यूटेड स्टोरीज है, मतलब कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में हम पढ़ेंगे यूनिवर्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, एंड लाइफ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब कि कैसे पहले लाइफ बना, फिर बायोडाइवर्सिटी वगैरह आया, अर्थ पहले कैसा था अब कैसा है। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ लाइफ। जब हम स्टार को देखते हैं स्काई में तो हम वो बैक टाइम को देख रहे होते हैं, मतलब कि स्टार से जो लाइट आ रहा है हो सकता है कि वो अपना जर्नी स्टार्ट किया होगा मिलियंस ईयर बैक, मतलब कि उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया कि वो हमसे ट्रिलियन किलोमीटर अवे होगा, तो पहुंचने में तो टाइम लगेगा ही। जब वो उसका लाइट मिलियन ईयर पहले आना शुरू हुआ होगा एंड अब जाके हमारे आई के पास आया है, तो हम जो वो स्टार को देख रहे हैं जो कि पिपिंग कर रहा है वो पास्ट को देख रहे हैं। एंड जैसे ये पेन है मेरे पास तो इसको जस्ट अभी देख रहे हैं, तो ये अभी हम प्रेजेंट टाइम को देख रहे हैं, तो वही इस पैराग्राफ में दिया गया है। स्टेलर डिस्टेंस जो होता है ये मेज़र करता है लाइट ईयर्स को। एंड फिर बोला गया है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है ये यूनिक इवेंट है हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में। यूनिवर्स जो होता है ये वास्ट होता है एंड अर्थ इसके कंपेयर में एक स्पैक के जैसा होता है, मतलब कि बहुत ही छोटा होता है यूनिवर्स के कंपेयर में अर्थ। यूनिवर्स जो है ये ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड है। क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज से मिलके यूनिवर्स बना है। एंड गैलेक्सी में कंटेंट क्या रहता है, तो गैलेक्सी में कंटेंट रहता है स्टार, क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट प्रेजेंट रहता है। एंड फिर यहाँ से बोला गया कि अर्थ जो होता है वो स्पेक के जैसा होता है। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। इसके अकॉर्डिंग, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था जिसको कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं फिजिकल टर्म में। एंड जब ये मतलब कि एक्सप्लोजन हो गया तो यूनिवर्स जो था वो एक्सपांड करने लगा, मतलब कि यूनिवर्स का जो टेम्परेचर था वो धीरे धीरे कम होने लगा। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस फॉर्म होने लगा। ग्रेविटेशन के वजह से गैस जो है वो कंडेंस होने लगा एंड गैलेक्सी वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड फिर बोला गया है कि इन द सोलर सिस्टम जो गैलेक्सी होता है वो मिल्की वे होता है। एंड फिर बोला गया है अर्थ जो बना था वो 4.5 बिलियन ईयर्स बैक बना था। पहले का जो अर्थ था वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था एंड एक्सप्लोजन के वजह से मोल्टेन मास कवर किया हुआ था सरफेस को। एंड ये जो मोल्टेन मास था इससे रिलीज हो रहा था वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। फिर बोला गया है कि अल्ट्रा वायलेट रेज आता है सन से जो कि वाटर को ब्रेक कर देता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन का जो वेट रहता है वो बहुत ही कम रहता है, तो ये स्केप कर जाता है। हाइड्रोजन स्केप हो गया तो ओनली ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन क्या होता है कि ये कंबाइन कर जाता है किसी से भी, तो ऑक्सीजन कंबाइन कर गया अमोनिया एंड मीथेन से। कंबाइन करने के बाद फॉर्मेशन होता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और भी अदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ओजोन लेयर भी बन जाता है। ओजोन लेयर की वजह से अब अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो अर्थ पे पहुंच नहीं पाएगा, तो इसके वजह से अब कूलिंग का प्रॉपर्टी आ जाता है। तो वाटर वेपर जो होता है ये कूल होने लगता है। कूल जैसे ही होता है मतलब कि वो रेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड जितना भी डिप्रेशन वगैरह था अर्थ पे वो सब फिलअप हो जाता है एंड फॉर्म होता है ओशन। अर्थ जो फॉर्मेशन हुआ था 500 मिलियन ईयर के बाद वहाँ पे लाइफ अपीयर हुआ, मतलब कि ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक का बात है ये। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि लाइफ जो आया है वो आउटसाइड से आया है, मतलब कि अर्ली ग्रीक थिंकर जो थे वो सोचते थे कि यूनिट ऑफ लाइफ को स्पोर्स बोलते हैं। एंड ये हर ट्रांसफ़र पे जहाँ ये स्पोर जिस भी प्लेनेट पे गिरता है वहाँ पे लाइफ अपीयर हो जाता है, एग्जाम्पल में अर्थ। एंड इस थ्योरी को बोला गया है पैनस्पर्मिया। एंड ये जो स्पोर वाला आइडिया है ये फेवरेट आइडिया है एस्ट्रोनॉमर्स का।
फिर बोला जाता है कि लॉन्ग टाइम बिलीव किया गया कि लाइफ जो आता है वो डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से आता है लाइक स्ट्रॉ एंड मड, एंड इस थ्योरी को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। बट इस थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं लुइस पास्चर अपने एक्सपेरिमेंट के हेल्प से। लुइस पास्चर स्पॉन्टेनियस जनरेशंस को डिस्प्रूव कर दिए, मतलब कि इनके द्वारा बोला गया कि लाइफ आता है ओनली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, एंड इसको अपने एक्सपेरिमेंट से शो भी किए। अपने एक्सपेरिमेंट में ये लिए थे प्री स्टेरिलाइज फ्लास्क, मतलब कि ये फ्लास्क जो ऐसे करके था, कुछ स्वान नेक सेल्स का जो था ये वाला ऐसे कर लिए थे और यहाँ पे ये थोड़ा राउंड कर दिए थे जिससे कि एयर इसके अंदर नहीं आता है, एंड इसके अंदर वो ईस्ट वगैरह डाल दिए। तो देखा जाता है कि यहाँ पे कोई भी कुछ भी अपीयर नहीं हुआ, कोई भी कीड़ा वगैरह यहाँ पे नहीं आया, मतलब कि लाइफ कुछ भी अपीयर यहाँ पे नहीं हुआ। और फिर सेकेंड टाइम वो सिर्फ इसको कट कर देते हैं, बस इतना ही पार्ट लेते हैं एंड इसके अंदर ईस्ट वगैरह पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे वो देखते हैं कि लाइफ अपीयर हो गया। तो वही बोला जा रहा है लुइस पास्चर के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये प्री स्टेरिलाइज फ्लास्क लिए थे, मतलब कि इस फ्लास्क के अंदर कीलेड ईस्ट है एंड कोई भी एयर वगैरह नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी लाइफ वगैरह का फॉर्म नहीं हुआ। फिर सेकेंड टाइम क्या करते हैं कि ये फ्लास्क लेते हैं, बट वो फ्लास्क जो रहता है स्टेरिलाइज नहीं रहता है, बल्कि उसके अंदर एयर वगैरह आ सकता है। तो ये देखा गया कि यहाँ पे न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज हो गया है कीलेड ईस्ट से। तो ये स्पॉन्टेनियस जनरेशंस को डिसमिस करते हैं, बट लुइस पास्चर जो थे ये आंसर नहीं दे पाए कि कैसे फर्स्ट लाइफ आया अर्थ पे। फिर नेक्स्ट आते हैं ऑपरिन एंड हेल्डेन। ऑपरिन जो है वो रसिया के हैं, हेल्डेन जो है वो इंग्लैंड के हैं। ये प्रपोज किए फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो आता है वो प्री एक्साइटिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आता है, एंड मॉलिक्यूल्स में आता है आरएनए, प्रोटीन, ईटीसी। इनके द्वारा बोला गया कि लाइफ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो केमिकल एवोल्यूशन से हुआ है, मतलब कि डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बन के लाइफ बना है, एंड ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो बना है ये इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है। पहले का अर्थ का कंडीशन देखें तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक था, स्टॉर्म था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मतलब कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर उसमें कंटेंट था मीथेन, NH3, ETC। फिर 1953 में एसएल मिलर जो थे ये ऐसा ही सिमिलर कंडीशन क्रिएट किए लेबोरेटरी में, एंड ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है फिगर 6.1 में। ये क्रिएट किए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्लोज फ्लास्क में, जिसमें कि कंटेंट था CH4, H2, NH3 एंड वाटर वेपर 800 डिग्री सेल्सियस पे। ये ऑब्जर्व किए कि यहाँ पे एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर साइंटिस्ट भी किए, एंड वो देखे कि शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है, नाइट्रोजन बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, पिगमेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड फैट्स वगैरह का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर एनालिसिस किया गया मेट्रोइड कंटेंट का, तो उसमें भी सिमिलर कंपाउंड देखा गया। ये इंडिकेट कर रहा है कि सिमिलर प्रोसेस हुआ होगा स्पेस में भी। एंड फिर बोला गया है कि केमिकल एवोल्यूशन जो है ये मच और लेस एक्सेप्टेड है, मतलब कि इसको 100% एक्सेप्ट नहीं किया गया है। वही केमिकल एवोल्यूशन को यहाँ पे कंजक्टेड स्टोरी बोला गया है, मतलब कि जिसको कि 100% हम सही नहीं बोल सकते हैं। फिर बोला गया है कि हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि फर्स्ट सेल कैसे रेप्लिकेट किया होगा और उससे लाइफ अराइज हुआ होगा, मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट सेल को सेल्फ रेप्लिकेटिंग बोला जा रहा है, मतलब कि कोई मेटाबॉलिक कैप्सूल होगा उसी से लाइफ अराइज हुआ होगा, एंड वो कैप्सूल जो होगा वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो था वो ऑरिजिनेट हुआ 3 बिलियन ईयर्स बैक, मतलब कि नॉन सेलुलर लाइफ जो था वो ऑरिजिनेट हुआ है 3 बिलियन ईयर्स बैक। एंड ये जो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ था इसमें प्रेजेंट था जेंट मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, ETC। एंड ये फिगर दिया गया है माइलर एक्सपेरिमेंट का। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं ये इलेक्ट्रोड्स है, एंड यहाँ पे इससे स्पार्क डिस्चार्ज होता है। टेम्परेचर जो रहता है वो 800 डिग्री सेल्सियस रहता है। फिर ये वाटर, यहाँ से वाटर बाहर जाता है एंड यहाँ से वाटर इंटर करता है। ये है कंडेंसर, ये है यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स रहता है। वाटर कंटेंट, यहाँ पे वाटर में प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो है ये लिक्विड वाटर है जिसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। ये है बॉइलिंग वाटर एंड ये है वैक्यूम पंप, एंड यहाँ पे फाइनली जो गैस लिया गया था CH4, NH3, H2O, H2।
एंड फिर यहाँ पे बोला गया है कि हो सकता है कि कैप्सूल रिप्रोड्यूस किया होगा अपने मॉलिक्यूल्स को। नेक्स्ट बोला गया है कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ पॉसिबल नहीं है कि वो ऑरिजिनेट हुआ होगा 2000 मिलियन ईयर्स अगो। अगर 2000 मिलियन ईयर अगो लाइफ अपीयर भी हुआ होगा तो वो सिंगल सेल का होगा। जितना भी लाइफ बना है सब वाटर इन्वायरमेंट में बना है। एंड यहाँ पे स्पेशल वन नहीं लिखा है, मतलब कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल लाइफ फॉर्म वाटर इन्वायरमेंट ओनली, तो ये आंसर जो होगा वो राइट होगा। यहाँ पे बायोजेनेसिस को एक्सप्लेन किया गया है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो अराइज हुआ था वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से अराइज हुआ था और इसको मेजॉरिटी पर्सन एक्सेप्ट कर लिए थे। फिर बोला गया कि एक बार जब सेल बन गया है तो कैसे फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ इवॉल्व हुआ कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी में, जो कि हम अभी देख रहे हैं। मतलब कि पहले सिंगल सेल था, तो सिंगल सेल क्या होता है, प्रोकार्योट होता है, तो अब वो सिंगल सेल जो है वो कॉम्प्लेक्स यूकार्योट्स वगैरह में चेंज हो गया, तो उसी को बोला जा रहा है कि अब कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी में वो चेंज हो गया है। तो ये स्टोरी हम नीचे पढ़ेंगे।